हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है, मैं टारगेट सेमेस्टर से। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हम हिस्ट्री के बीए फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, बीए फिफ्थ सेमेस्टर का जो पेपर है बेसिकली वो 28 तारीख को होने वाला है। ठीक है, तो ये पेपर 28/12 को ये पेपर है, हम ये पेपर का आने वाले हैं। ठीक है, पेपर का क्या नाम है? पेपर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, जो कि हमारे पास बीए फिफ्थ सेमेस्टर के ऑडियंस बेसिकली कम हमारे पास है, बहुत ऑडियंस हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो एक वीडियो लेक्चर बस मैं बना रहा हूँ, आपके जैसे व्यूज रहेंगे और जैसे कमेंट रहेंगे उसी तरीके से हम आगे भी इस पे काम करेंगे। अगर आपके व्यूज और कमेंट अच्छे होते हैं, आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आएगा, तो आप हमें मोटिवेट कीजिए और हम इसी तरह से आगे भी लेकर आएंगे सीरीज को। ठीक है, पेपर कोड देख सकते हैं, पेपर कोड HIF 301 है। ठीक है, इसके बाद एक और पेपर होता है जो 302, 303, 304 होता है। तो 302, 303 और 304 में से एक आपको लेना होता है, तीनों में से एक ऑप्शन होता है। ठीक है, एक लेना होता है, बाकी आपको ये वाला पेपर सबके लिए नेशनलिज्म इंडिया क्या होता है, कंपलसरी होता है। एक बात और बता दूं मैं आप लोग को। ठीक है, जिस तरीके से बीए थर्ड सेमेस्टर का पेपर हुआ है हिस्ट्री का, वो बहुत ज़्यादा टफ था। तो कई लोग इस वीडियो लेक्चर को अगर हल्के में आप ले रहे होंगे, ठीक है, कि क्लास को हल्के में आप ले रहे हैं या एग्जाम को आप हल्के में ले रहे हैं, तो आपका जो भ्रम है वो टूट जाएगा। ठीक है, आप एक बार जाकर बीए थर्ड सेमेस्टर की मैंने आंसर की भी दिया है हमारे YouTube चैनल पे, टारगेट सेमेस्टर पे। आप एक बार जाके आंसर की को देखिए बीए थर्ड सेमेस्टर के, और क्वेश्चंस का लेवल देखिए कितना टफ पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको ध्यान से बीए फिफ्थ सेमेस्टर वालों को सारी की सारी चीजें क्या करनी है, ध्यान से करनी है। ठीक है, चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके, वीडियो लंबी बन जाएगी, स्टार्ट करते हैं। इसमें लगभग 50 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल क्या था? तो जन्म स्थल क्या था? वाराणसी हुआ करता था। ठीक है, द बर्थ प्लेस ऑफ द महारानी लक्ष्मीबाई, वाराणसी। ठीक है, इनकी डेथ कहाँ पे हुई थी? अगर आपसे इनकी डेथ पूछ लिया जाए तो इनकी डेथ कहाँ पे हुई थी? इनकी डेथ हुई थी, इनकी मतलब जो टॉम है वो कहाँ पे है? इनकी टॉम है ग्वालियर में। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन MPPCS जैसे एग्जामिनेशन में आता है और आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, इनका असली नाम क्या है? महारानी कर्णिका नाम था। ठीक है, वेदों की ओर चलो किसने कहा है? वेदों की ओर चलो किसने नारा दिया है? तो ये नारा दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, और आर्य समाज की स्थापना उन्होंने कहाँ पे की है? बॉम्बे में किया था। ठीक है, इसके अलावा 1886, 1887 में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की भी इन्होंने स्थापना की, तो वो भी आप याद रखिएगा। ठीक है, वेदों की ओर चलो, भारत भारतीयों के लिए है। ठीक है, इनको भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। ये सारी बातें आप याद रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। मंगल पांडे से संबंधित घटना कहाँ पे हुई थी? तो मंगल पांडे से संबंधित घटना हुई थी बैरकपुर में। कहाँ हुआ था? बैरकपुर में। रिवोल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड है। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? बैरकपुर में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख लीजिएगा कि वो कौन सी नेटिव इन्फेंट्री में थे। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का क्या नंबर था? तो नंबर भी पूछा जाता है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, कांग्रेस लीग समझौता 1916 के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो 1916 में क्या हुआ? 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ। ठीक है, लखनऊ पैक्ट के प्रेसिडेंट का नाम था AC मजुमदार, अंबिका चरण मजुमदार। ठीक है, आपको प्रेसिडेंट्स के नाम भी पता होना चाहिए, कौन प्रेसिडेंट किस समय काल में रहा था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? ठीक है, तो तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन कारण था सैनिक असंतोष। क्या कारण था? सैनिक असंतोष कारण था। ठीक है, सभी को पता है कि ब्राउन बॉक्स पहले चलता था, अब राइफल्स को कार्ट्रिज लाया गया। ठीक है, जो कि नया सिस्टम था। वो जो कार्ट्रिजेस थे उसमें पॉक और बीफ मिला हुआ था, जिसको चबाया जाता था। ठीक है, तो जिसको हिंदू मुस्लिम चबाते थे और चबाने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता था। ठीक है, आपने मंगल पांडे वाली कहानी तो देखी होगी ना, मूवी अपने सबने देखी होगी। भारत में गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे किया? तो
तो सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ पे आया? चंपारण में आया। कौन सा ईयर था? 1917 था। ठीक है, तो where was the Gandhi first experiment of सत्याग्रह took place in India? in चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा कुछ देखने वाली बात नहीं है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। ठीक है, 1892 से लेकर के 1914 तक रहे। 9 जनवरी 1915 में भारत में आ गए थे। ठीक है, सभी को पता होगा ये डिटेल। ठीक है, 22 वर्ष भी कई किताबों में लिखा रहता है, तो अगर 22 वर्ष भी हो तो भी गलत नहीं, वो भी सही है। ठीक है, चलो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एओ ह्यूम, इनका नाम था एलन ऑक्टिविन ह्यूम। ठीक है, इन्होंने दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी, और इसके प्रेसिडेंट, पहले जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था WC बैनर्जी। क्या नाम था? WC बैनर्जी नाम था। ठीक है, ये जो सेशन हुआ था वो कहां पे हुआ था? ये जो सेशन हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, चलो, इतनी आपको चीजें पता है, आगे बढ़ते हैं। भारत में पुनः जागरण आंदोलन का दूत किसको कहा जाता है? पुनः जागरण आंदोलन का अग्रगामी दूत किसको माना जाता है? ठीक है, हु वाज द पायनियर ऑफ द रेनेसांस मूवमेंट इन इंडिया? किसको माना जाता है रेनेसांस मूवमेंट का पायनियर? ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ रेनेसांस मूवमेंट इन इंडिया कौन था, प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म कौन था, तो कौन था? राजा राम मोहन रॉय थे। कौन थे? राजा राम मोहन रॉय थे। ठीक है, चलो, किसने गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहकर पुकारा? गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने पुकारा था? तो गांधी को सर्वप्रथम महात्मा पुकारा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने पुकारा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने पुकारा था। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर को गांधी जी ने क्या कहा था? गुरुदेव कहा था। क्या कहा था? गुरुदेव कहा था। चलो, आगे बढ़ते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो गदर पार्टी की स्थापना की लाला हरदयाल ने। किस ईयर की थी? 1913 में किया था। ठीक है, कहां पे किया था? सैन फ्रांसिस्को में किया था। सैन फ्रांसिस्को कहां पे है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। ठीक है, और भी लोग इसमें शामिल थे, जैसे लाला हरदयाल थे, बरकतुल्ला थे। ठीक है, और बहुत सारे, मतलब नंबर ऑफ लोग हैं। कौन कौन से लोग हैं उनका नाम भी देख लीजिए। एक काशीराम थे, ट्रेजर हुआ करते थे। ठीक है, सोहनलाल भकना थे सबसे मेन मेंबर। 3 लोग का नाम, लाला हरदयाल, बरकतुल्ला और सोहन सिंह भकना। ठीक है, तीनों लोग का नाम याद रखिएगा। चलिए, एनी बेसेंट मुख्यतः संबंधित रही। एनी बेसेंट किस चीज से मुख्यतः संबंधित रही? तो 1916 के होम रूल आंदोलन से एनी बेसेंट का क्या है? संबंध है। 1916 में होम रूल मूवमेंट आया, उससे एनी बेसेंट क्या थी? संबंधित थी। ठीक है, मद्रास में उन्होंने होम रूल लीग मूवमेंट लेकर आया। चलो, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का क्या प्रतीक है? प्रतीक क्या है? कमल और रोटी है। क्या प्रतीक है? कमल और रोटी है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लगभग सभी लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। करमचंद गांधी दीवान थे। ठीक है, ये महात्मा गांधी का नाम है, करमचंद गांधी। वो कहाँ के दीवान थे? सॉरी, करमचंद गांधी उनके पिता का नाम था। ठीक है, गांधी का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। तो मोहनदास पहले लिखते थे और करमचंद बाद में लिखा जाता था। ठीक है, तो वो कहाँ के दीवान हुआ करते थे? दीवान तो पता है सबको, पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त से। ठीक है, वो तीनों जगह के क्या थे? दीवान थे। ठीक है, कौन दीवान थे? करमचंद गांधी, जो कि फादर थे महात्मा गांधी के। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर, सॉरी, हाँ, इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। ठीक है, कहां पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, उसके बाद कलकत्ता में, उसके बाद मद्रास में, और फिर उसके बाद इलाहाबाद में। बॉम्बे में कौन था सबसे पहले? तो बॉम्बे में थे WC बैनर्जी। कलकत्ता में कौन था? कलकत्ता में थे दादा भाई नौरोजी। मद्रास में कौन था? मद्रास में थे बद्रुद्दीन तैयबजी साहब, और फिर इलाहाबाद में थे जॉर्ज यूले। ठीक है, चलो,
तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग की प्रथम सचिव कौन था? फर्स्ट सेक्रेटरी कौन था जो कि 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट स्टैब्लिश किया था तिलक ने? तो कौन था? एनसी केलकर साहब थे। कौन थे? एनसी केलकर। ठीक है, इनके बहुत अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे एनसी केलकर। होम रूल लीग मूवमेंट बनाने में एनसी केलकर, जोसेफ बैप्टिस्ट बहुत बड़ा सपोर्ट रहा था इन लोग का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। किस आंदोलन के दौरान कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया? कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन किस आंदोलन में हुआ था? तो यहाँ पे अगर सूरत स्प्लिट लिखा रहता, सूरत विभाजन लिखा होता तो सही होता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में सूरत विभाजन नहीं दिया गया, तो इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। 1907 में हुआ था सूरत स्प्लिट, जिसमें एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट लीडर्स आपस में बट गए थे। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि मेरे कोई मेंबर बने प्रेसिडेंट, और मॉडरेट चाहते थे कि मेरा कोई मेंबर बने। बाद में जाके मॉडरेट लीडर रास बिहारी घोष जाके प्रेसिडेंट बने, इसीलिए कहा जाता है 1907 का सूरत स्प्लिट। ठीक है, चलो लखनऊ में 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? तो हजरत महल साहब ने किया। किसने किया? हजरत महल ने किया बच्चों। ठीक है, हजरत महल के अलावा एक और नाम आपको मिलता है बिरकिस कादिर का। इनके बेटे थे, उनका नाम था बिरकिस कादिर, तो बिरकिस कादिर का भी हमें नाम मिलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के प्रति कर्जन की नीति क्या थी? कांग्रेस के प्रति कर्जन की नीति क्या थी? उनकी नीति थी टू मैनेज एंड इट्स वेरी एक्सिस्टेंस, इसका अस्तित्व को समाप्त करना। ठीक है, जैसे लॉर्ड कर्जन की बहुत फेमस लाइन है, आई हैव विश टू डैमेज द कांग्रेस, ठीक है, इन माई टेन्योर, मेरी ये इच्छा है कि मैं कांग्रेस को गिरते हुए देखूं मेरे टेन्योर में। ठीक है, ऐसा ही लॉर्ड डफरिंग का स्टेटमेंट था। लॉर्ड डफरिंग ने क्या कहा था? लॉर्ड डफरिंग ने कहा था कि जो कांग्रेस है, ठीक है, वो माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ पीपल है। क्या है? माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ पीपल है। ठीक है, तो ये सारे स्टेटमेंट्स आपको याद रखने हैं एग्जामिनेशंस के लिए। चलो, निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता था? हु इन द फॉलोइंग वाज एन एक्सट्रीमिस्ट लीडर? ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन था? अरविंद घोष थे। कौन थे? अरविंद घोष। अरविंद घोष के अलावा तीन नाम आपको और याद होगा, लाल बाल पाल, लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। ठीक है, चलो, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। गांधी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया? चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। ठीक है, कब जोड़ा गया? चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। ठीक है, इनको जो महात्मा का नाम है वो दिया था प्रणजीवन मेहता ने। किसने दिया था? प्रणजीवन मेहता ने दिया था। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर आपने पहले बताया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर सही नाम नहीं है। सही नाम क्या है? प्रणजीवन मेहता सही नाम है। ठीक है, अगर रविन्द्रनाथ टैगोर ऑप्शन में ना हो तो प्रणजीवन मेहता आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलो 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ। क्यों असफल हुआ? रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो भारतीय सिपाहियों उद्देश्य में की एकता की कमी थी। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार के साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही भारतीय सिपाहियों के कहीं सज्जित और संगठित थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी किस ईयर में हुए? 1887 में हुए। ठीक है, अगर आपसे दूसरा नाम पूछ ले, दूसरे आईएनसी के मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो 1896 में थे। क्या नाम हुआ इनका? नाम हुआ रहीमतुल्ला एम सयानी। रहीमतुल्ला एम सयानी। ठीक है, ये पहले जज भी हुआ करते थे। बदरुद्दीन तैयब जी को पहला जज भी माना जाता है बॉम्बे हाई कोर्ट का। ठीक है, 1896 में कौन था? रहीमतुल्ला एम सयानी। सेकंड प्रेसिडेंट बनाए गए मुस्लिम, सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट बनाए गए इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, चलो, यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? बहुत इजी क्वेश्चन। कौन था? हेनरी विवियन डिज़ारियो थे। कौन थे? हेनरी विवियन डिज़ारियो।
किस समय काल में थे? 1820 से लेकर 1830 के बीच में थे। ठीक है। अभिनव भारत का संगठन किसने किया? तो अभिनव भारत कौन लेकर आया? विनायक दामोदर सावरकर लेकर आए। कौन लेकर आए? विनायक दामोदर सावरकर लेकर आए थे। ठीक है। ईयर आप देख लेना, ईयर जहां तक मुझे याद आ रहा है 1903 या 1904 है। ठीक है। इन्होंने पहले मित्र मेला लेकर आया, मित्र मेला के बाद अभिनव भारत की भी क्या की? इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है। उसके बाद तो वो वहां लंदन चले गए पढ़ने के लिए। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है। अब प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट हुआ करती थी। कब थी? 1917 में कलकत्ता में। ठीक है। अगर यहां पे पूछ ले कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो प्रथम भारतीय महिला कौन थी? उसका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू कब थी? प्रथम भारतीय महिला थी 1925 के कानपुर सेशन में। ठीक है, सभी को याद होगा। चलो, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। ठीक है, कहां पे हुई थी? ढाका में हुई थी। ठीक है, 1906 में हुआ था। निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? मुस्लिम लीग की स्थापना की थी नवाब समीउल्लाह खान ने। किसने की थी? नवाब समीउल्लाह खान ने की थी। नवाब समीउल्लाह खान ढाका के उस समय के राजा थे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए प्रेसिडेंट का क्या नाम था, तो प्रेसिडेंट का नाम था आगा खान। ठीक है, प्रेसिडेंट का भी नाम पूछता है, प्रेसिडेंट का नाम था आगा खान। ठीक है। कांग्रेस की सुअत विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? क्वेश्चन नंबर 29 हम देख रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का क्या हो जाएगा? रास बिहारी घोष थे। कौन थे? रास बिहारी घोष। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये घोष है और एक बोस होता है। बोस और घोष अलग अलग लोग हैं, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बोस और घोष में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये मॉडरेट लीडर थे कांग्रेस के। ठीक है, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं है? तो स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं है। किस आंदोलन से गांधी संबंधित नहीं है? स्वदेशी आंदोलन से गांधी संबंधित नहीं है। ठीक है। धन निष्कासन सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला कौन था? कौन थे? दादा भाई नारोजी थे। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थियरी किसने दी थी? दादा भाई नारोजी ने दी थी। ठीक है, इन्होंने अपनी किताब में लिखा था, इनकी किताब का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किताब इन्होंने किस ईयर में लिखी थी? 1901 में लिखी थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दादा भाई नारोजी ने पॉवर्टी, अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में 1901 में क्या दिया? धन निष्कासन सिद्धांत को दिया था। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी को दिया था। आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर कौन था? कर्जन था। ठीक है, उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था वेस्ट बंगाल का? सर एंड्रू फ्रेजर था। ईस्ट बंगाल का कौन था? सर ब्लूमफील्ड फूलर था। ठीक है, तो और भी सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए, जो भी मैं बोल रहा हूं वो भी याद होना चाहिए। ठीक है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो बंग भंग आंदोलन के बाद स्वदेशी आंदोलन भारत में स्टार्ट हुआ था। स्वदेशी आंदोलन सभी को पता है 15 अक्टूबर 1905 में स्थापित हुआ। इसको एंटी पार्टीशन मूवमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया। किस ईयर में किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा 1906 में किया गया। किस ईयर में किया गया? 1906 में किया गया। ठीक है, ठीक है, 15 अगस्त 1906 में किया गया। 15 अगस्त 1906 में। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, एनसीई कहा जाता था। ठीक है, 1857 के विद्रोह में बिहार के नेतृत्व किसने किया? तो बिहार का नेतृत्व किया था बाबू कुंवर सिंह ने। किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह कहाँ के थे? बाबू कुंवर सिंह आरा डिस्ट्रिक्ट के थे। इसके बाद इनके भाई, जब इनकी मौत हो गई तो इसके बाद इनके भाई ने लिया था साराचा। इनके भाई का नाम क्या था? बाबू अमर सिंह। चल, सर्वप्रथम बंगाल में बहिष्कार का सुझाव किसने दिया? बंगाल में
बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? टफ क्वेश्चन है, बहिष्कार पूछा गया है, तो बहिष्कार का किसने दिया? कृष्ण कुमार मित्रा ने दिया। किसने दिया? कृष्ण कुमार मित्रा ने दिया। कृष्ण कुमार मित्रा ने किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था संजीवनी। किताब का क्या नाम था? किताब का नाम था संजीवनी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के विषय में यह किसने कहा है? यह न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा? ये आरसी मजूमदार ने कहा है। किसने कहा है? आरसी मजूमदार ने ये स्टेटमेंट कहा है। द रिवोल्ट वॉज नाइदर फर्स्ट नॉट नेशनल नॉर वॉट ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, एसएन सेन कौन थे? एसएन सेन गवर्नमेंट हिस्टोरियन थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के। रिवोल्ट ऑफ 1857 के गवर्नमेंट हिस्टोरियन कौन थे? एसएन सेन थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां पे हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? बंबई में हुआ था। होने वाला था पुणे में, लेकिन पुणे में ब्यूबोनिक प्लेग फैल गया था, इसीलिए उसको पुणे से बंबई शिफ्ट कर दिया गया। डेट सभी को पता है, दिसंबर 1885 थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? WC बैनर्जी, उमेश चंद बैनर्जी। ठीक है, तो पहला बंबई में हुआ, दूसरा कलकत्ता में हुआ, तीसरा मद्रास में हुआ, चौथा कहाँ हुआ? इलाहाबाद में हुआ। कलकत्ता में कौन था? दादा भाई नौरोजी थे। मद्रास में कौन था? बदरुद्दीन तैयबजी साहब थे। और इलाहाबाद में कौन था? जॉर्ज यूले थे। ठीक है, आपको ये भी याद होना चाहिए। बंबई में इसमें 100 मेंबरों ने भाग लिया था, और 100 मेंबरों में से 32 इसके मेंबर बन गए थे। ठीक है, 32 इसके डेलीगेट्स थे, 100 मेंबर ने पार्टिसिपेट किया था, इसमें 32 क्या हो गए थे? इसमें डेलीगेशन उन्होंने ले लिया था। ठीक है, ये भी डाटा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो, युगांतर पत्रिका किस क्रांतिकारी संगठन से संबंधित है? तो किससे संबंधित है युगांतर? अनुशीलन समिति से संबंधित है। युगांतर किसने स्थापित किया? आपको पता होना चाहिए, उनका नाम था बरिंद कुमार घोष। क्या नाम था? बरिंद कुमार घोष नाम था। ठीक है, 1912 में दिल्ली कॉन्स्पिरेसी हुआ था, उसमें भी इन्हीं लोग का हाथ था। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी में भी 1912 की, जब लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया चांदनी चौक में, उसमें भी किसका हाथ था? अनुशीलन समिति का हाथ था। ठीक है, अनुशीलन समिति, अभिनव भारत में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये दोनों में लिखा हुआ है। चलो, इसके कौन थे? युगांतर के पत्रिका के लेखक बरिंद कुमार घोष नाम था उनका। स्टार्टिंग में कौन थे? बरिंद कुमार घोष थे। ठीक है, थियरीज ऑफ इंडियन यूनिटी 1857-59, ये पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है SB चौधरी ने। किसने लिखी है पुस्तक? SB चौधरी ने पुस्तक लिखी है। ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? ठीक है, 41 क्वेश्चन हम देख रहे हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा किस ईयर में की गई थी? तो बंगाल विभाजन किया गया था लगभग 20 जुलाई 1905 में। कब घोषणा किया गया था? 20 जुलाई 1905 में घोषणा किया गया था। ठीक है, 1857 के महाविद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ब्रिटिश PM कौन था उस समय, तो ब्रिटिश PM कौन थे उस समय? पैम्स्टन नाम था उनका। क्या नाम था? पैम्स्टन। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था रिवोल्ट ऑफ 1857 में? ठीक है, चलो, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज संस्थापक 1830 में कौन थे? राजा राम मोहन रॉय थे। कौन थे? राजा राम मोहन रॉय थे। ठीक है, चलो, बहुत इजी क्वेश्चन था। 1857 क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई 1857 की क्रांति? तो मेरठ डिस्ट्रिक्ट से हुई थी। मेरठ से चलते हुए आग, मतलब मेरठ से आग या मेरठ से जो सिपाही थे वो चलते हुए दिल्ली तक गए, और उन्होंने दिल्ली में बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाया। ठीक है, चलो, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत लौटे? दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 में। इसको अप्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में। ठीक है, 9 जनवरी 1915 में। कहां पे उतरे? कौन से पोर्ट में उतरे? कौन सी जहाज से आए? ये सब भी आप याद कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। ठीक है, चलो,
चंपारण राज्य किस जगह स्थित है? चंपारण कहाँ स्थित है? तो चंपारण स्थित है बिहार में। कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? हु वाज अ पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले नाम था। गोपाल कृष्ण गोखले का नाम पूछ ले तो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? एमजी रनाडे थे, महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है, रनाडे साहब थे। रनाडे साहब कौन थे? उनको सॉक्रेट कहा जाता था, महाराष्ट्र का। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 के आईएनसी जो सेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट भी थे। ठीक है, और ये कहां पे हुआ था? बनारस में हुआ था। ठीक है, इसी सेशन में उन्होंने करजन को दूसरा औरंगजेब कहा था। क्या कहा था? करजन को दूसरा औरंगजेब कहा था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ समझौते का विरोध किया? समर्थन नहीं, पूछा गया किसने विरोध किया। तो विरोध किसने किया है लखनऊ समझौते का? इसका आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। बहुत लोग को इसका आंसर नहीं पता होगा, इसका आंसर जान लीजिए बच्चों। इसका आंसर क्या होगा? मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया? तो नाइटहुड का परित्याग किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कब किया था? जलियनवाला बाग नरसंहार पे किया था। जलियनवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 में हुआ। ठीक है, इसी में केसरे हिंद का मेडल मिला था सरोजिनी नायडू को और महात्मा गांधी को। तो उन्होंने केसरे हिंद का, दोनों लोगों ने अपना मेडल भी वापस कर दिया। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत फेमस बुक है जवाहरलाल नेहरू की। किसकी किताब है? जवाहरलाल नेहरू की ये किताब है। ठीक है, यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन बेसिकली देख लिए हैं। अगर आप इस पे कमेंट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे और नीचे लिखेंगे कि आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो हम दूसरी वीडियो ऐसी बनाएंगे। अगर आप नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं, हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो बीए फिफ्थ सेमेस्टर की ये वीडियो आपको कैसी लगी इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है, बहुत लोग मुझे जानते भी होंगे। यहाँ पे मैं हिस्ट्री पढ़ाने का काम करता हूँ। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इसी प्रकार से हम PYQ लाने का अगले बार भी काम करेंगे। ठीक है, वीडियो लेट में आई उसके लिए सो सॉरी। एट द लास्ट जो भी लोग मैं देख और सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच, बाय।